हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि एग्जाम के लिए 2 दिन रह गए, आपको 12th को एग्जाम है ज्योग्राफी का। तो उसके लिए आज मैं वीडियो में 2 इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। लाइक पहले कि कौन से टॉपिक ऐसे जो छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और सेकंड ये कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, मेरा स्कोर क्या था, मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन और आपको कितने करने चाहिए, एक ऐसा रफ आइडिया दे दूंगी मैं। तो पहला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मैं बताती हूँ। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि हाँ ये आना ही आना है, बस कुछ टॉपिक है जिसे पढ़ना जरूरी है। लाइक ज्योग्राफिकल थॉट्स में एक सबसे पहली बात 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं ज्योग्राफिकल थॉट्स में, और वो इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। बस ये कि उसे याद करने के लिए थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है उसे, क्योंकि ऐसे याद नहीं होते, उसमें बहुत कुछ याद करने के लिए। तो इसमें से आपको ज्योग्राफर्स का सीक्वेंस याद रखना है कि लाइक रोमन है, फिर जैसे ग्रीक है, फिर रोमन है, तो किसके बाद कौन सा ज्योग्राफर आया, ये आपको याद रखना है एक सीक्वेंस वाइज। और फिर उनकी कौन सी बुक्स हैं, क्या स्टेटमेंट्स हैं उनकी। तो एक जो ज्योग्राफी का मोटा मोटा पूरा ही आपको जो होता है कि ठीक है, इनके हर ज्योग्राफर के बारे में उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद एक और कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मोस्ट प्रोडक्ट कि हमारा वो प्रेडिक्टेड ही है कि ये आने आना है। लाइक ज्योग्राफर्स होते हैं, उनकी थ्योरीज होती हैं। वॉन थनन है या जो जैसे एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी है, माइग्रेशन थ्योरी किसने दी थी, ये मैचिंग करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये हो सके तो एक पेज बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कौन सा ज्योग्राफर है और उसने क्या थ्योरी दी है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आना है, इसे जरूर ही पढ़ लेना, इसे भूलना मत पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको। एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। और इसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी में कुछ रिवर्स है। रिवर्स में आ जाता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आ ही जाता है मोस्टली। और कुछ उनके पैटर्न्स, कौन सा मतलब पैटर्न का फोटो या फिर उसकी डेफिनेशन देखे कि ये कौन सा पैटर्न है, रिवर पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है वो। और उसके बाद आपका नेशनल पार्क्स, उनकी लोकेशन, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, अगर मैप पे भी आपको याद रहता है तो इट्स बेटर, क्योंकि मैप पे भी दे देते हैं लोकेशन की यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, उसके ऑप्शंस दे देते हैं, उसमें ब्लैंक दे देते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए। और एक आपका इंडियन पोर्ट्स के बारे में पढ़ लीजिए, कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, और वो ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे है, ये आपको जरूर ध्यान देना है। और नेचुरल है या उसकी कोई खासियत, जो भी स्पेसिफिक चीज है कि ये पोर्ट के बारे में, वो आप पढ़ लीजिए, वन लाइनर होता है, वो चीजें आप पढ़ लीजिए। उसके बाद है आपका फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी आपकी वेरियस थ्योरीज हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको, और इवन एक दो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे ही आ जाते हैं, कौन उसका ज्योग्राफर है, किसने दिया था। लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी किसने दी थी। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। और उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स रहते हैं कि उन्होंने किस चीज को क्या कहा था। डेविस की साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी है, वो पढ़ लेनी है। और ऐसे ही उन्होंने जो टर्म्स दिए हैं उसको ध्यान रखना है कि उन्होंने वो टर्म किस चीज के लिए यूज किया था। और इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन है जो उसके लिए, जैसे फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी और टोटल फर्टिलिटी, ये सब क्या कहलाती है, मतलब टोटल फर्टिलिटी और फर्टिलिटी में, मोर्टिलिटी में क्या डिफरेंस है, उनकी जो डेफिनेशंस होती है वो आपको याद कर लेनी है। और पासिस है, जो पासिस भी आते हैं मोस्टली कि कौन सी स्टेट में है कौन सा पास, वो आपको दे देंगे मोस्टली। और सीक्वेंस रहेगा कि ये इस स्टेट में ये पास है, तो आप उसका सीक्वेंस लगा सकते हो कि हाँ ठीक है ये इस सीक्वेंस में, आप ये चीजें पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मोस्ट प्रोबेबली आती ही आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप PYQ सॉल्व करिए। अभी तक आपने नहीं किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको चेक करना है कि आप कैसा स्कोर कर रहे हैं, और आपको सेफ स्कोर भी जानना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कितने छोड़ूं, कि कितने गलत हो रहे हैं, ये सब आप तभी एवेल्यूएट कर पाओगे जब आप क्वेश्चन अटेंड करते हो। तो आपने अगर क्वेश्चन अटेंड नहीं करे तो अभी भी
2 दिन का टाइम है, हो सके तो थोड़ा 2-3 पेपर सॉल्व करके देख लीजिए कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर आप कितने उसमें से सही कर रहे हैं, ताकि आपके लिए एक वो हो जाए कि ठीक है मैं इतना अटेम्प्ट करके आऊंगा या आऊंगी। देखिए, तो आप कोई से भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं, अगर जेएनयू के PYQs मिल रहे हैं वो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी आप यूजीसी नेट के पेपर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उसका पैटर्न थोड़ा मैच रहता है, क्योंकि जेएनयू के अलग रहता था थोड़ा पिछला, उसका भी लेवल वही रहता है यूजीसी नेट का। और पार्ट बी के लिए ये, पार्ट ए में आप अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे टाइम एंड वर्क पे आ जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस और पाइप एंड टाइम एंड वर्क आ जाता है, डायरेक्शन पे आ जाता है क्वेश्चन। और तो अभी आप नहीं पढ़ पाओगे, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो यही है कि या तो तभी डायरेक्ट अटेम्प्ट करिए। अगर जेएनयू आप चाहते हैं जेएनयू में आना तो पार्ट ए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अगर आपको लगता है कि और भी यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, वही PYQs देख के। और उसके बाद ये हो गई हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात। तो अब मेरा स्कोर क्या था और सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने 71 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 52 करेक्ट थे और 19 इनकरेक्ट थे। डोमेन में मैंने 75 में से 71 अटेम्प्ट किए थे। तो 52 क्वेश्चंस के 4 के हिसाब से बनते हैं हमारे 208 मार्क्स। और फिर इनकरेक्ट उसमें से नेगेटिव मार्किंग थी, तो 19 माइनस करने के बाद मेरे 189 मार्क्स बनते हैं, जो कि 63% बनते हैं अगर सिर्फ हम डोमेन के मार्क्स कैलकुलेट करें जेएनयू के हिसाब से। और मेरा पार्ट ए में 24 क्वेश्चन सही 24 मार्क्स आए थे। और तो और 63% वो मेरे जेएनयू में वही काउंट हुए थे। उसके साथ 63 के साथ 6% मुझे डेप्रिवेशन पॉइंट मिले थे, जो कि वुमेन्स को मिलते हैं और कुछ कहाँ से स्टडी की है उसके हिसाब से मिलते हैं। तो मेरे 6% मिले थे, तो ओवरऑल मेरे 69% हो गए थे। तो 69% में मेरा एडमिशन हुआ है। और इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैंने 71 अटेम्प्ट किए थे तो मेरे 19 इनकरेक्ट थे। कोई 65 भी अटेम्प्ट कर सकता है, 65 अटेम्प्ट करेगा तो उसके अगर कम क्वेश्चन गलत होते हैं तब भी वो मेरे से ज्यादा स्कोर कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग को कितना 75 मैंने कैसे एज्यूम किया कि मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मुझे पता है कि मैं इतना अटेम्प्ट करूंगी, मेरी इतनी गलती होगी तो ही मेरा इतना मार्क्स मैं स्कोर कर पाऊंगी। तो इसलिए आप भी PYQ सॉल्व करिए, अपना थोड़ा एनालाइज करिए कि आपको कितना करना है क्वेश्चन, आपके कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया मेरे स्कोर कितने थे और कितना आपको अटेम्प्ट करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। तो जेएनयू की कट ऑफ थी जनरल की 72% अराउंड, मतलब 71.33% थी, जो कि 72% बनती है। ओबीसी की 64.66% थी, तो आपको 65 टारगेट करना है, एटलीस्ट की 65 आप % कर पाए डोमेन सब्जेक्ट में। और एससी की 59.33% थी, जो कि आप अगर आप ट्राई करें तो आप कोशिश करें कि 60% आप स्कोर करें। और ईडब्ल्यूएस की 68.33 और एसटी की 61%। तो आप जो कट ऑफ थी उससे थोड़ा ज्यादा ही स्कोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेफ स्कोर वही रहता है कि आप उससे आगे ही कर लें, ताकि आप अच्छे से आपको एक सिक्योरिटी मिल जाए कि हाँ मेरा हो जाएगा जेएनयू में। के लिए अगर आप जेएनयू में डोमेन में आपके 216 आ जाते हैं, अराउंड 72%। तो फिर अगर आप पार्ट ए में 24-25 भी स्कोर कर लेते हैं और आप नॉन BHYT हैं तो आपको वहाँ पे 240 कट ऑफ थी एक्चुअली पिछली बार, तो आपका वहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं। और जो BHU वाले थे उनके लिए 221 था कट ऑफ। तो आप अगर इतना स्कोर करते हैं तो आपका BHU में भी चांसेस है एडमिशन होने का। और यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर आप जेएनयू के लिए एडमिशन चाहते हैं जेएनयू में, तो अगर आप पार्ट ए में 70 अटेम्प्ट करते हैं तो 70 अटेम्प्ट करने पे आप कोशिश करिए कि आपके 13 से ज्यादा इनकरेक्ट ना हो, क्योंकि 13 से ज्यादा इनकरेक्ट होंगे तो आपका फिर कट ऑफ से बहुत नीचे मार्क्स चल जाएगा। तो मतलब मेनली मेरा कंक्लूजन ये है कि आप एनालाइज करिए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं या कोई और ये नहीं बता पाएगा कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर ये मैंने आज आपको कट ऑफ भी बता दिया कितना था, कहाँ का।
और फिर उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं। तो 2 दिन रह गए, आप उसमें ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और होप फॉर योर बेस्ट, ट्राई हार्ड। बाय बाय।